Surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, आज का दिन वो दिन है जिस दिन एक ऐसी आवाज़ को खामोश करवा दिया गया, जिस आवाज़ से शायद पाकिस्तान का नाम वहाँ तक पहुँचा जिसको एशियन टाइगर कहलवाया। पाकिस्तान ने एक ऐसा मजबूत, पाकिस्तान ने इस्लाम का किला कहलवाया। 4 अप्रैल 1979 को वो वाक़या पेश आया जिसने पाकिस्तान की तारीख आज तक बदल के रख दी। एक ऐसे लीडर को हमसे छीन लिया गया, एक ऐसे लीडर को खामोश करवा दिया गया जिनके आज होने से पाकिस्तान के हालात बहुत फ़र्क होते, जिनके उस वक्त विजन ने पाकिस्तान को चेंज करके रख दिया था। 1974 की इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए एक संग मील साबित हुआ। उसके बाद अगर हम लीजिए तो आईने पाकिस्तान का आइन बनाने में भुट्टो साहब का जो किरदार रहा, जो भुट्टो साहब ने जद्दोजहद की, उसको आप किसी तरह नेगलेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आइन का बानी हम उन्हें कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके सामने पाकिस्तान आज जो खड़ा है एक सीना तान के एटॉमिक पावर बन के, तो इसमें सबसे बड़े हाथ जो है वो भुट्टो साहब का है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं, तारीख ये बताती है कि जब फर्स्ट टाइम वो एटॉमिक पावर प्लांट का मुआयना करने के लिए गए तो खुद डॉक्टर अब्दुल कदीर ये बताते हैं कि भुट्टो साहब इतने एक्साइटेड थे कि वो इतनी तेज चल रहे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि कितनी जल्दी वो वहां पे पहुंच जाए। नाज़रीन, भुट्टो साहब की सारी जिंदगी उनको ये एहसास रहा बचपन से लेकर बड़े होने तक कि 50 साल से ज़्यादा वो जी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री ये बताती है कि उनके ख़ानदान के जितने अफराद हैं वो ऑलमोस्ट 50, 51, 52 ईयर्स की एज में जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। यही अमल उनके साथ भी दोहराया गया। 51 ईयर्स की एज में 4 अप्रैल 1979 को उनका अदालती कत्ल करके उनको शहीद कर दिया गया। भुट्टो साहब एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि वो भुट्टो किसी मेरा ख्याल है किसी बंदे का या किसी बंदे का या किसी लोगों का नाम नहीं है। भुट्टो एक करिश्मा था और वो एक लाइक आइडियोलॉजी है। मैं तो मानती हूँ कि भुट्टो साहब एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है। भुट्टोइज्म एक सोच है। वो कहते हैं ना, हर घर से भुट्टो निकलेगा। वो ये बात नहीं है कि जी कोई हर घर के अंदर लोग भुट्टो नाम रख लेंगे, बल्कि उनके ख्यालात, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो हर घर में इस हद तक समा चुकी हुई है। आज हर लीडर, वो नवाज शरीफ हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो या वो आने वाला कोई भी नया लड़का हो, वो अपने आप को भुट्टो बनाना चाहते हैं। कोई अपने स्टाइल से, कोई कफ खोल लेता है तो भुट्टो बनना चाहता है, कोई अपने माइक्स पे हाथ मार के भुट्टो बनना चाहता है, लेकिन वो तकरीर, वो जज्बा, वो जज्बात जो है वो भुट्टो साहब के पैदा नहीं हो सकते। 5 जनवरी 1928 को अलमुर्तजा लाड़काना में पैदा होने वाला ऐसा बच्चा जिसने सुबह 3 बजे के साथ आंख खोली, उनको कहा जाता था नजूमी। उन्होंने उनके वालिद को बताया कि ये बहुत लकी साबित होगा आप लोगों के लिए और ये कुछ बनेगा। वैसे तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है सारे घर वाले यही दुआएं दे रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात प्रूफ की, और प्रूफ इस तरह की कि बचपन से लेकर बड़े होने तक उनकी जहानत जो है वो हर लम्हा पर आप देख सकते हैं। बचपन में उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था और मुश्ताक अली के वो बहुत बड़े फैन थे। 1951 में जब उनकी नुसरत भुट्टो से शादी हुई तो नुसरत भुट्टो भी ये बताती हैं कि जी उनकी जहानत, उनकी अकल, उनकी सबसे अहम चीज़ कि वो इतने फास्ट रिप्लायर्स थे कि इतनी जल्दी जवाब देते थे और
लाइक लोग परेशान हो जाते थे कि ये जवाब कैसे आता है। इसका एक बहुत बड़ा वाक्य 1963 में वॉशिंगटन में जब वो कैनेडी से मुलाकात की तो कैनेडी ने कहा, मिस्टर भुट्टो लिसन, अगर आप अमेरिका में होते तो आप मेरे कैबिनेट के वजीर होते। ही सेड, ओह एहतियात से काम लीजिए मिस्टर कैनेडी, अगर मैं अमेरिका में होता तो मैं आपकी जगह पर सदर होता। कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे और बड़ी सुपर पावर जो हमेशा से अमेरिका रहा है, जिसके प्रेसिडेंट्स के आगे आज भी आप अपने वजीर आजम को और अपने वजीरों को जिस तरह से बात करते देखते तो हमें शर्मिंदगी होती है, लेकिन भुट्टो साहब जिस तरह से मिलते थे, कुछ पिक्चर्स जिस तरह हम आपको शो कर पाए, तो वो बिल्कुल इस तरह से मिलते थे, इतने कॉन्फिडेंस से मिलते थे। वजीर खारजा भुट्टो साहब रहे, अब बिलावल भुट्टो भी वजीर खारजा रहे, वो कॉन्फिडेंस हमें बिलावल भुट्टो के अंदर भी नजर आता है। मगर आज का दिन जो है वो भुट्टो साहब की याद के अंदर हम लोग मना रहे हैं और मुझे बहुत अफसोस रहता है इस चीज का। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि काश मैं भुट्टो के टेन्योर में होती और मैं लोगों को ये बताती भी हूँ और कहती भी हूँ। लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं इस बात पे कि मैं कहती हूँ अगर मैं भुट्टो के टेन्योर में होती या तो मैं उनकी कैबिनेट का हिस्सा होती और या मैं उनके ऑलरेडी मैं अपने आप को वक्फ कर चुकी होती भुट्टो साहब के लिए, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के लिए आज भी मैं खुद को वक्फ किए हुए। मैंने भुट्टो साहब के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा और मेरा ख्याल ये है कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि वो लाखों के मजमे के अंदर जब तकरीर करते थे तो वो कहते थे साइलेंट, तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता था, और वो कहते थे शोर, तो वो ऐसा शोर होता था कि दूर दूर तक सुनाई देता था और उन लोगों के जो उनकी मुखालफत करते थे उनके टांगे कांप जाती थी उस शोर से। अच्छा, भुट्टो साहब की जो शादी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसलिए ले रही हूँ कि बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि हमारी नई जनरेशन जो है जो हमें देख रही है वो उनकी पहली शादी जो है उनकी 10 साल की एज में उनकी कजन से कर दी गई थी। ये उनके यहाँ होता है क्योंकि उनकी जो कजन थी उसके वो अकलौती औलाद थी अपने चचा की, उनके चचा की बेटी थी, अकलौती औलाद थी और सारी जायदाद जो है उनके नाम पे थी, तो ये प्रॉपर्टी जो है वडेरे जो है वो बाहर नहीं जाने देते। तो 10 साल की एज में उनकी एक कजन से उनकी शादी कर दी गई थी जो उनसे 10 साल बड़ी थी और वहां से ही जो है उनका वो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन वो उनको कहते हैं वो हाउस वाइफ थी और वो घर में ही जो है वो ज्यादा उन्होंने टाइम गुजारा। लेकिन उन्होंने एक शादी की तकरीब में जब नुसरत भुट्टो के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया और प्रपोज करने के बाद जो है उनकी 1951 के अंदर नुसरत भुट्टो के साथ जो है वो शादी हो गई। अब बात करते हैं आज के हालात और भुट्टो के हवाले से। तो भुट्टो के हवाले से अगर हम आज के हालात में बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो वाहिद एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आज पाकिस्तान के सोल्यूशन हैं। उनकी वो बातें, कही हुई बातें और उनके वो किए हुए काम अगर आज हम रिपीट कर लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी बहुत सारे काम किए और ज़रदारी साहब भी उनका विजन लेकर चले, बिलावल भुट्टो भी उनका विजन लेके चल रहे हैं। मगर जो नारा उन्होंने दिया रोटी कपड़ा और मकान, जो आज तक पाकिस्तान में अवाम की ज़रूरत है, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान। अगर आप खुद सोचिए, आप घर में बैठे हैं इस टाइम पे, आपको रोटी मुयस्सर हो, कपड़ा अच्छा पहनने को आपके बच्चों को मुयस्सर हो और आपके ख़ानदान को एक छत मिल जाए जिसके अंदर आप अपनी इज्जत से ज़िंदगी गुजार सके, तो एक बंदे कितने एनर्जेटिक हो जाएगा और वो अपने मुल्क के लिए कैसे सर्व करेगा। तो आज भी हम यही कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान जिसका नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब ने दिया था वो आज भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो किसी भी मॉडरेट मुल्क की से लेकर एक गरीब मुल्क तक की ज़रूरत है। तो आइए आज हम ये तहैया करें कि हम अपने मुल्क में जो भी आने वाला हुक्मरान है उससे एक ही डिमांड रखें कि रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हमें बुनियादी ज़रूरियात हमारी पूरी कर दीजिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न होता जाएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।